नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को जो हुआ, जैसे हुआ और जो किया गया, उसने देश की अस्मिता पर काले दाग लगा दिए। लोग मांग करने लगे कि देश के गद्दारों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जवानों पर लाठियां चलाई गई, उसने पूरे आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आई, मामले की जांच शुरू हुई और आरोपियों को हिरासत में भी लिया जाने लगा। सैकड़ों लोगों को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा और अब किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि किसानों को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसान अभी भी लापता हैं। तो कौन है ये 16 किसान? कहाँ गई ये 16 किसान? ये एक बड़ा सवाल है। हम भी किसानों के साथ हैं, देश भी किसानों के साथ है, लेकिन इन किसानों की आड़ में अपना एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ आज पूरा देश है। किसान आंदोलन की आड़ में दंगा फैलाने वालों को कौन संरक्षण दे रहा था, कौन इसकी फंडिंग कर रहा था, इसकी जांच पुलिस अपने तरीके से कर रही है। और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि 14 एफआईआर के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि किसानों को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका कहना है कि जिन किसानों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा उनका सारा खर्च उठाएगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से जो कहा गया वो भी जानना जरूरी है। दरअसल दिल्ली पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जिन उत्पातियों के, जिन दंगाइयों के चेहरे सामने आए, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या अब संयुक्त किसान मोर्चा ये मानने को तैयार है कि ये आंदोलन प्रायोजित था? क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद सभी नेताओं ने इससे पल्ला झाड़ लिया था और अब जब गिरफ्तारियां चल रही हैं तो इनका कहना है कि ये फर्जी है, उनका सारा खर्चा वो उठाएंगे। हालांकि इस आंदोलन को लेकर पहले से ही सवाल उठाए जाते रहे कि इसमें खालिस्तानियों का हाथ है। खालिस्तानी अलगाववादी इस आंदोलन की आग में हवा देने का काम कर रही है, ये बात पहले से ही चली आ रही थी। संसद में कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन में जो फसाद हुआ उसकी जड़ योगेंद्र यादव है, उनको पकड़ लीजिए तो सब साजिश सामने आ जाएगी। इशारों में ही सही, लेकिन यह बात तो कही कि यह साजिश थी। कांग्रेस नेता का यह बयान अपने आप में मायने रखता है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि यदि योगेंद्र यादव को हटा दिया जाता है तो आज किसानों और सरकार में बात बन सकती है, क्योंकि वही आग लगा रहे हैं। बिट्टू ने लाल किला हिंसा के लिए भी योगेंद्र यादव को ही जिम्मेदार ठहराया और अब किसान नेताओं का दावा है कि किसानों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए और उनका उत्पीड़न करने के लिए उन पर डकैती तथा हत्या का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने वो तस्वीर नहीं देखी होगी जब दिल्ली पुलिस के बंदूकों को लूट लिया गया था, उनसे छीन लिया गया था। कुलदीप सिंह ने कहा कि मोर्चा गिरफ्तार किसानों में से प्रत्येक को 2-2 हज़ार रुपए उपलब्ध कराएगा ताकि वो जेल की कैंटीन में उससे भोजन खरीद सके। मोर्चा के कानूनी प्रकोष्ठ के सदस्य कुलदीप सिंह ने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा और किसानों पर दर्ज फर्जी मामलों के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जाँच कराई जानी चाहिए। बता दें कि उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि फुटेज और तकनीकी जांच की मदद से आरोपियों सुखमीत सिंह, गंदीप सिंह और हरविंदर सिंह की पहचान की गई और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की गई। पुलिस ने बताया कि सुखमीत और गंदीप दोनों पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर के निवासी हैं, जबकि हरविंदर लिबासपुर इलाके का निवासी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तरी जिले के विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने गणतंत्र दिवस पर बुराड़ी क्षेत्र में हुई हिंसा में उनकी कथित संलिप्तता के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या किसान मोर्चा दिल्ली पुलिस के काम पर सवाल उठा रही है? क्या दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या किसान मोर्चा नहीं चाहता कि 26 जनवरी के दिन जिन्होंने शर्मनाक हरकत की थी उन्हें सजा मिले? लोग भी नहीं चाहते कि भोले भाले किसानों को कुछ हो। किसानों के साथ तो पूरा देश हमेशा से ही खड़ा रहा है, लेकिन दंगाइयों का साथ तो कोई भी नहीं देगा। क्या ये बात किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को अब तक समझ में नहीं आई है? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।